Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद और हम सीख रहे हैं फिल्मोरा वीडियो एडिटर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ओके जी, हम ये फिल्मोरा के अंदर वापस आ चुके हैं और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो वीडियो क्लिप यूज़ किया था वही क्लिप मैंने अगेन यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात पहले बता दूं कि अगर आप यहाँ पे मीडिया के अंदर अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे देखें तो ये एक आपको साइन नज़र आएगा ऐड न्यू फोल्डर का, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो एंड उसे कोई भी नाम देना चाहो तो वो दे सकते हो। ठीक है, फिर क्या होगा, आप जितना भी मीडिया इंपोर्ट करोगे वो इसी के अंदर ऐड होता जाएगा। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको अगर ये जो जिस फोल्डर के अंदर पहले हमारा ये मीडिया इंपोर्ट है इसको अगर रीनेम देना चाहो तो वो दे सकते हो। इसको हम रीनेम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आ जाते हैं जी टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन के ऊपर अगर आप आएँ और यहाँ पे आपने जो क्लिप ऐड की है इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर भी आपको इसके अंदर से दो चीज़ें मैंने बताई थी, तो आज की वीडियो के अंदर भी हम इसी के मुतल्लिक सीखेंगे। और हो सकता है ये सारे का सारा इस वीडियो के अंदर मैं कवर ना करूँ, मे भी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको हाफ तक जो है यहाँ पे सीखेंगे और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर राइट क्लिक करते हैं तो सबके ऊपर आपको प्रॉपर्टी नज़र आती है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो। ये कोई इतना यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद कॉपी, इसके बारे में आपको पहले ही पता है। डिलीट एंड रिपल डिलीट के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था, जल्दी से आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये क्लिप कट किया एंड यहाँ से ये कट किया, अब ये एक क्लिप हमारा अलग है। ठीक है, इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो जितनी जगह पे वो क्लिप मौजूद था वो जगह यहाँ पे खाली नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे से रिपर डिलीट करूँगा तो फिर क्या होगा, वो क्लिप डिलीट हो जाएगा एंड जो स्पेस खाली थी वो जो हमारा आगे वाला क्लिप है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कोई इतनी डिटेल से और बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये स्प्लिट वगैरह की ऑप्शन है जो कि अभी डिसेबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अगेन राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो अभी भी ये हमारी जो ऑप्शंस हैं ये डिसेबल हैं। वो इसलिए कि ये स्प्लिट आपको पहले मैंने बताया था कि मतलब एक क्लिप को दो हिस्सों में करने के लिए हम यूज़र करते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो ये टाइम मार्कर है ये यहाँ से देखें तो यहाँ से हमने पहले ही से स्प्लिट किया हुआ है जिसकी वजह से वो अनेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं अगर चलें यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अनेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो कट करते थे ये ऑलमोस्ट उसी का काम करता है। स्प्लिट किया है, ये देखिए यहाँ से अलग कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड। ठीक है, अब यहाँ से प्ले हेड से मतलब कि ये जो हमें जिसे मैं टाइम मार्कर बोल रहा था, आई थिंक प्रीमियर के अंदर इसको टाइम मार्कर बोलते हैं या फिर फिल्मोरा उसके कमटासिया के अंदर, तो असल जो इसका नाम है वो प्ले हेड है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं करता हूँ क्लिक। अब याद रखें हमारा जो टाइम मार्कर या प्ले हेड है ये समझ लें कि यहाँ पे अभी मैं 1 मिनट और 15 सेकंड के अराउंड रख रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड, अब मैं कर दिया इस पर क्लिक। तो इससे प्रीवियस जितनी हमारी वीडियो थी वो देखें तो यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टार्टिंग पे अभी वीडियो है ये तो मौजूद है, ये क्या करेगा, जहाँ से हमारी वीडियो स्प्लिट हुई हुई है उसके नेक्स्ट स्प्लिट होने के दरमियान जो वीडियो थी उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि ये देखें तो यहाँ पे
ये स्प्लिट हमने किया हुआ है, तो मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक जो एरिया ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, तो अब क्या होगा, ये मैं 2 मिनट पे रख देता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 पे है। तो अब ये देखें तो यहाँ पे ये तकरीबन बनता है, समझ ले 1 मिनट है। 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान की ये जो वीडियो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट है ट्रिम एंड टू प्ले हेड। ये क्या करेगा जी, जहाँ पे हमारा प्ले हेड होगा उससे फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीडियो होगी जहाँ तक हमने स्प्लिट नहीं किया हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो कहीं पे भी स्प्लिट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ कंट्रोल बी से, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट क्लिप है ये रहेगा, उसके बाद ये जो सेंटर वाला क्लिप है ये ख़त्म हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Camtasia के अंदर ये ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो है क्रॉप एंड जूम की, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं जी, इस क्लिप को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉप एंड जूम पे क्लिक करेंगे। क्रॉप मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिंपली यहाँ से जिस तरह इमेज क्रॉप करते हैं सेम वैसे ही आपने वीडियो को क्रॉप कर लेना होता है। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू को टाइप करना चाहो तो ये देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा आपकी वीडियो को क्रॉप करने में, ठीक। इस तरह ये देखें क्रॉप हो गई है। क्रॉप हमने करनी नहीं है अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे रखते हैं ताकि आंखें तो खुली रहे वीडियो की। उसके बाद जी वापस आते हैं क्रॉप एंड जूम पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैन एंड जूम की, ठीक है। इस पे कर लेते हैं क्लिक, एंड यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से ऐसे रहने देते हैं, ये ओके कर देते हैं। तो ये देख सकते हो ये आस्ता आस्ता समझने के जूम इन हो रही है, ठीक है। Camtasia के अंदर भी ये फीचर मौजूद था, मैं वहाँ पे भी आपको डिटेल से बता चुका हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी क्रॉप टू फिट है, कि अगर आप क्रॉप किया हुआ है तो उसको फिट कर देगा ऑटोमेटिकली, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट रोटेशन की है, ठीक है, 90 डिग्री पे इसे रोटेट करना। तो ये मज़े की बात यह है कि आपको हर एक यहाँ पे देखें कोई भी काम है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, आप इसको भी याद करके यूज़ कर सकते हो। रोटेट करना है तो ये देखिए रोटेट हो गया। अगर इसे 90 CCW पे करना है तो ये देखें कुछ इस तरह हो गया, पहले इस तरह था अब इस तरह हो गया, ठीक है। इस तरह आप अपनी वीडियो को रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल चीज़ है वो है स्पीड एंड ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे पहले मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ, ये वाला क्लिप स्पीड एंड ड्यूरेशन पे आएंगे। तो इस वक्त ये जो क्लिप है याद रखिएगा, यहाँ पे जस्ट उसी क्लिप की वैल्यू शो होगी, टाइम ड्यूरेशन शो होगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। सारी आपकी टाइमलाइन पे जो वीडियो है सारे का यहाँ पे शो नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कोई वीडियो होती है जो कि रिवर्स चल रही होती है, मतलब उल्टी चल रही होती है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसकी स्पीड है जो उसके मुताबिक इसकी जो ड्यूरेशन है वो 32 सेकंड एंड समझ लीजिए 32.5 सेकंड है, ठीक है। अगर आप इसकी स्पीड ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली फिर इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाएगी, ये देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है ये। अब मैं इसे जब स्पीड फास्ट करते हैं तो डेफिनेटली उस क्लिप की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। अब इसे प्ले करते हैं तो ये देखिए बहुत ही फास्ट चल रही है, इतनी तेज़ मैं बोल नहीं सकता वैसे। अगेन आ जाते हैं इस पे। अब इसको अगर आपने रिवर्स करना है तो रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली पहले मैं स्पीड इसकी अच्छा स्लो भी कर सकते हैं, स्लो मैं बता दूँ ये अब स्लो हो गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मूथ हो गई है वीडियो। अब अगेन यहाँ से इसे ओपन करते हैं जी स्पीड एंड ड्यूरेशन, एंड यहाँ पे अब मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ, ये रिवर्स पे क्लिक कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें रिवर्स का इतना कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि ये इसमें कोई इतनी मूवमेंट नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई मूवमेंट वाली वीडियो होती तो उसके अंदर आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आना था, ठीक है। सिंपली आप इसको यूज़ करके अपनी जो वीडियो है इसे रिवर्स भी कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे जी ऐड फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम क्या होता है, मतलब कि ये स्टिल हो जाएगा। ये देखिए अभी तो ये वीडियो की शेप में है, अगर इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ तो ये देखिए मैं प्ले भी कर रहा हूँ लेकिन वो एक स्टिल इमेज की तरह आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी फ्रेम को फ्रीज कर सकते हो जहाँ से फ्रीज करना हो। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएगा जी ऐड एनिमेशन। ये की फ्रेम अभी हमने कोई ऐड नहीं किया जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रही, जब हम ऐड करेंगे तो ये भी अनेबल हो जाएगा, इसे भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐड एनिमेशन ये आज की वीडियो की लास्ट ऑप्शन होगी, इसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये दूसरी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको डिटेल से सिखाई जाए, चाहे एक दो वीडियो एक्स्ट्रा बन जाए। ठीक है, ऐड एनिमेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पहले तो प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये अगर आप यूज़ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, खुद से एनिमेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जिसे हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली यूज़ करके देख लेते हैं। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब इसे प्ले करके देखते हैं, ये जो दो डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमारी एनिमेशन है, ये देख सकते हो। ठीक है, कोई और यूज़ करनी है तो वो भी करके देख लेते हैं। ये वाली चेक कर लेते हैं। यहाँ से प्ले करते हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर जहाँ से हमने अपनी वीडियो को स्प्लिट किया होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे जो कस्टम वाली है ये भी आपको करके दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब की फ्रेम की बात कर रहा था मैं कि की फ्रेम में हमने ऐड नहीं किए तो अब हम ऐड करने लगे हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जो मेरी वीडियो है मैं इसे चाहता हूँ कि ये आस्ता आस्ता से फिर जूम इन होना शुरू हो जाए, यहाँ पे जूम आउट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं की फ्रेम को, एंड यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा ये जूम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसे यहाँ से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ, एंड सॉरी ये यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे ऐड करके इसे जूम कर देते हैं। बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ओके कर देते हैं और इसे मैं मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा यहाँ पे वीडियो चला रहा हूँ मैं, देन अब यहाँ से फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम तक हमारी वीडियो ये देखिए तो आस्ता से जूम इन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर इसे वैसे की फ्रेम के बगैर सारी क्लिप जो है इसको जूम करना चाहते हो तो यहाँ से स्केल कर लो आप इस तरह से। ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ठीक, ओपेसिटी में 100 ही रख रहा हूँ। ओके कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, ये क्लिप इस तरह से, ये अब इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे हमने की फ्रेम ऐड कर लिया हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें एंड देखें तो क्लियर ऑल की फ्रेम की जो ऑप्शन है वो अनेबल हो चुकी है। तो सिंपली अगर आपने यहाँ पे बहुत से की फ्रेम यूज़ किए हुए हैं तो आप वन बाय वन उनको डिलीट करना चाहो तो हो सकता है काफ़ी टाइम लगे। तो सिंपली आप अगर उनको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर ऑल की फ्रेम पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए जो भी हमने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया था वो रिमूव हो चुका है। ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।